नमस्ते दोस्तों, मैं आज आपको एक मॉडल पेपर हल कराता हूँ इंग्लिश का, जो आपको CSF या SLD से एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसको देखना आप। पहला डायरेक्शन जैसे फोर अल्टरनेटिव आर गिवन फॉर द इडियम एंड फ्रेज वर्ड इन द सेंटेंस। चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम एंड फ्रेज एंड मार्क इन द आंसर शीट द possessions of Jerusalem is a bone of contention। इसका आंसर क्या होगा? ए सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट। इसका आंसर सी सही है इसका आपका। अगला है माई फ्रेंड टर्न्ड ए डीफ ईयर टू माई टेल ऑफ लॉस एंड रिफ्यूज्ड टू हेल्प मी। इसका आंसर है आपका ए पेड नो हीड। ये ऑप्शन करेक्ट है इसका 52 में। इसमें ए सही है, इसमें सी सही है। नेक्स्ट है 53। हेलन वाज ओवर हेड एंड ईयर इन लव विद डेमेट्रियस। 53 में आपका ऑप्शन बी सही है, कंप्लीटली पूरी तरह। बी ऑप्शन सही है, कंप्लीटली। अगला क्वेश्चन है अगला 154। गोपी वर्क्स वाई फिट्स एंड स्टार्ट। तो इसमें ऑप्शन आएगा आपका बी इरेगुलरली। ये ऑप्शन सही है इसका। 155। नरेश गोयल हैड टू स्टैंड ऑन हिज फिट वेरी अर्ली इन हिज लाइफ। तो इसका ऑप्शन होगा 155 में बी ऑप्शन करेक्ट है, टू बी। ऑप्शन बी टू बी इंडिपेंडेंट। 156 क्या बोलता है 156 में? चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव इन केस नो इम्प्रूवमेंट इन द, यानी कि करेक्ट सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है इसमें। द जापानीज आर हार्डली वर्किंग पीपल। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ हार्डली वर्किंग की जगह हार्ड वर्किंग होगा, क्योंकि हार्डली शब्द का अर्थ है मुश्किल से, जबकि कठिन अर्थ वाले शब्द की ज़रूरत है। तो इसमें आएगा हार्ड वर्क। ऑप्शन आएगा आपका सी आएगा, हार्ड वर्किंग पीपल। 57 है। द मंकी वाज सीटेड एट द फुट ऑफ ए ट्री। तो ये फुट नहीं आएगा, यहाँ पर रूट आएगा। ऑप्शन आपका सी होगा, रूट। यानी यहाँ फुट की जगह बॉटम का प्रयोग होगा, पेड़ की जगह जड़ के लिए बॉटम, फुट नहीं, रूट नहीं, बॉटम आएगा इसमें, सॉरी बॉटम का आएगा, क्योंकि फुट की जगह क्या आएगा, फुट एंड पैर होता है, क्योंकि उसमें बॉटम का प्रयोग होगा। पेड़ की जड़ के लिए बॉटम का प्रयोग होता है, जड़ के अर्थ में फुट का प्रयोग पहाड़ पर्वत के लिए होता है। यानी जड़ के अर्थ में फुट का प्रयोग पहाड़ या पर्वत के लिए होता है। पहाड़ या पर्वत हो तो उसलिए फुट का प्रयोग होगा, फुट। और पेड़ के लिए क्या होगा, बॉटम होगा। माई फादर लिव्स इन ऑन दिल्ली। ठीक है, आएगा माई फादर लिव्स इन ऑन दिल्ली, जी क्या आएगा, इन दिल्ली आएगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। इन ऑन दिल्ली जगह इन दिल्ली होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 59। ही विल कम इंस्टेंट कॉस्टली। तो इसमें आएगा ऑप्शन 59 में, 159 में है इंस्टेंटियसली का जगह है इंस्टेंटली आएगा, क्योंकि इंस्टेंटली का प्रयोग तत्काल या तुरंत आने के अर्थ में होता है, जबकि इंस्टेंटेंचुअली का प्रयोग एक्शन के लिए तत्काल के अर्थ में होता है। तो इंस्टेंटली कौन से में है? सी ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। अगला है स्ट्रॉन्ग ब्रिज बिलो हिज हेट अवे। ये टोपी उड़ाकर ले गया। तो 60 में होगा
ऑप्शन आपका डी, नो इम्प्रूवमेंट, डी होगा इसमें। 160 में 161, इसमें क्या करना है आपको, सब्स्टिट्यूटेड गिवन फॉर द वर्ड सेंटेंस एंड वन वर्ड, इसमें वन हु टेंड्स टू टेक ए होपफुल व्यू ऑफ लाइफ, तो ऑप्टिमिस्ट, जो आएगा डी। 161 में डी आएगा इसमें, आशावादी। अगला क्वेश्चन है 162, बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, बिलोंगिंग टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो इसमें आएगा बी, यूनिवर्सल, सार्वभौमिक। टू बी नोन फॉर बैड एक्ट्स, टू बी नोन फॉर बैड एक्ट्स, तो इसमें आएगा बी ऑप्शन, नोटोरियस, कुख्यात। वर्ड्स ऑफ सिमिलर मीनिंग, सिनोनिम्स, ऑप्शन आएगा डी 164 में। 165, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजरिंग एटमॉस्फेयर प्रेशर, तो इसमें आएगा 165 में डी, बैरोमीटर, वायु दाब मापते से। अब है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि 3 इसमें क्या है, वन वर्ड क्या है, इज करेक्टली स्पेल्ड, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि करेक्ट 3 गलत हैं, 1 सही है इसमें, कमेटी, COMMITTE, तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा। 166 में बी ऑप्शन सही है, कमेटी की स्पेलिंग होगी कमेटी की। और इसमें है एनवलप, यानी कि लिफाफा, लिफाफा क्या होगी 167 में बी, ENVELOP, एनवलप। अगला है 168 में करेक्टर, करेक्टर कौन सा होगी 168 में, ए सही ऑप्शन में, CHARACTER, करेक्टर। 169 में आ गई ड्रंकनेस, ड्रंकनेस, तो 169 में कौन सा ऑप्शन आएगा आपका, बी, DRUNKENNESS। अगला है सरप्राइज, 170 में सरप्राइज, SURPRISE, सरप्राइज, 170 में क्या हुआ, सरप्राइज। अगला है क्या है, वर्ड हैव बीन लेफ्ट आउट, फर्स्ट रीड द पैसेज ओवर द एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अबाउट, देन फिल द ब्लैंक्स, यानी कि बॉलीवुड इज द इनफॉर्मल टर्म, तो 171 में क्या आएगा आपका ऑप्शन बी, 171 इसमें भरना है आपको। तो देखिए इसमें लंबा है, पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको, मैं इसको आप केयरफुली स्पोज करके रोक सकते हो, मैं आपको इसमें डायरेक्ट उत्तर बता रहा हूँ। 171 में आएगा आपका बी, पॉपुलरली। 172 में आएगा ऑप्शन, आप पोज करके पैसेज रोक देना, ये पैसेज आपका पढ़ना, इसको केयरफुली। 172 में ऑप्शन आएगा सी, 172 में सी, बेस्ड, BASED, बेस्ड। 173 में आएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन। 174 में आएगा ए, हुल। 175 में 175 में डी ऑप्शन आएगा, पार्ट। 176 में आएगा बी, लार्जेस्ट। 177 में आएगा डी, सेंटर, CENTRE, सेंटर्स। 178 178 देखिए, 178 में आएगा ए ऑप्शन, वर्ल्ड। 179 में सी, फॉर्मर। 180 में बी, फोकस। अब 181 में क्या बोला है, ABC, इफ नो करेक्ट नो एरर आंसर डी, यानी कि द पुलिस आस्क्ड हमसे पूछा, पुलिस ने हमसे पूछा अबाउट आवर मूवमेंट ऑन ए नाइट ऑफ द क्राइम, तो इसमें क्या होगा,
यहाँ ऑन द नाइट की जगह क्या होगा, ऑन इन ए नाइट आएगा। 181 में ऑन द नाइट होगा, ऑन ए नाइट की जगह क्या होगा, ऑन द नाइट, ये नाइट पार्टिकुलर राज्य है। 182 में तो ऑप्शन किस में होगा, 181 में ऑप्शन नंबर सी सही है। इसमें सी में इम्प्रूवमेंट करना है आपको। डिड ही टेल यू, क्या उसने आपको बताया, 182 में डिड ही यू टेल यू वाई ही हैज़ नॉट कम यस्टरडे। तो 182 में आएगा यहाँ वाई ही हैज़ नॉट के स्थान पर वाई ही हैड नॉट आएगा, क्योंकि वाई के पास्ट टेंस का है। तो ऑप्शन आएगा 182 में बी ऑप्शन सही है आपका, बी। 183 में देखो, इट वाज ए प्लीजेंट 4 आवर्स ड्राइव फ्रॉम पुणे टू नासिक। 183 में क्या आएगा, बी में गलती है आपकी, 4 क्या आएगा इसमें, 4 आवर्स ड्राइव के स्थान पर आएगा 4 आवर, एस हट जाएगा फिर से, 4 आवर, एफ ओ आर एच ओ आर, ड्राइव हो जाएगा इसमें। तो बी ऑप्शन का करेक्ट है इसमें, 183 में भी आएगा। आवर्स जब आवर हो जाएगा ओनली। लास्ट नाइट आई ड्रीम आई वाज ए शेख ऑन द 169th फ्लोर ऑफ बुर्ज खलीफा। तो 184 में क्या ऑप्शन आएगा आपका, ए आएगा। देखिए गलती क्या है इसमें, ए में 184 में गलती है आपकी, यहाँ लास्ट नाइट आई ड्रीम के जो है, लास्ट नाइट आई ड्रीम्ड, DREAMT, एम की जगह टी हो लग जाएगा, तो ऑप्शन आपका ये सही है इसमें। एज सुन एज द लायन से द डियर ही बिगेन टू रन आफ्टर इट। तो 185 में क्या ऑप्शन आएगा आपका, डी, नो इम्प्रूवमेंट, यानी नो एरर, इसमें कोई एरर नहीं है। 186 सेंटेंस आर गिवन विद ब्लैंक टू फिल इन द विद एप्रोप्राइट वर्ड, 4 अल्टरनेटिव गिवन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, इंडिकेट द अपॉइंटमेंट ऑप्शन, appropriate option in the answer sheet. Dr. Sharma concluded his speech stressing on Buddha's teaching of the importance of charity. तो 186 में क्या आएगा आपका ऑप्शन, बी ऑप्शन सही होगा इसमें। 186 में आएगा विद, यानी कि कॉन्क्लूड के साथ विद का प्रयोग होता है कि किस मुद्दे पर ले जाकर स्पीच खत्म हुआ, ये है इसका मतलब। शिवाजी महाराज फोर्ट एवरी काइंड, तो यानी अगेंस्ट आएगा। अगला है 188 किसी विरुद्ध के लड़ने के लिए अर्थ में अगेंस्ट आता है। डू नॉट डिपेंड ऑन अदर्स। तो 188 में क्या आएगा, ऑप्शन ये आएगा अपॉन। 188 में अपॉन होगा, क्योंकि डिपेंड के साथ ऑन का प्रयोग, ऑन तथा अपॉन दोनों प्रयोग होता है, यही कि सेंटेंस में 2 ऑन का प्रयोग नहीं होता, इसलिए यहाँ पहले ऑन आया है फिर अपॉन होना चाहिए। क्योंकि पहले देखो स्टैंड ऑन फीट है ना, तो स्टैंड की जगह पर यहाँ क्या था, देखो इसमें ऑन यहाँ आ गया, इसलिए दूसरा ऑन नहीं आएगा, इसलिए यहाँ का आएगा अपॉन आएगा, UPON अपॉन, ये आएगा, ए ऑप्शन सही आपका। 189 में देखिए, आवर लाइफ प्रोमिसेज ए लॉट ऑफ आएगा इसमें, तो सी ऑप्शन सही है इसका। 189 में सी ऑफ, ए लॉट ऑफ। ही ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो इसमें आएगा ऑप्शन बी। 191 देखिए, सुफिशिएंट का क्या हुआ, इसमें क्या बोल रहा हूँ आपको, मीनिंग एक्सप्रेस, बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग, सिमिलर वर्ड मतलब छांटना आपको इसमें। 191 का सी हो जाएगा इसमें, सुफिशिएंट का जगह एनफ। 191 सुफिशिएंट का एनफ, पर्याप्त और पर्याप्त। और फिर अगला है 192 में बेनोलेट शब्द का अर्थ होता है एनफ, ए पार्टिकुलर पर्पज, एज मच एज, नीड, काफ़ी पर्याप्त, तो एनफ हो जाएगा इसका मतलब। तो किस में, इसमें 192 में सी, हेल्पफुल। ये है एंसेस्टर का मतलब होता है योर फैमिली हु लिव्ड इन ए लॉन्ग टाइम, यानी पूर्वज या पुरखा है, पूर्व पुरुष।
तो फोर फादर हो जाएगा इसका मतलब। तो किसमें फोर फादर हो जाएगा, सी ऑप्शन ठीक है इसमें 193 में। 194 देखिए अब, एम्ब्रेंस 194 में क्या आ जाएगा, डी एक्सेप्ट, यानी कि एंड 194 में आ जाएगा। एम्ब्रेंस का मतलब होता है टू एक्सेप्ट आइडिया प्रपोजल ए सेट ऑफ बिलीफ, यानी कि आलिंगन करना, गले लगाना, अंगीकार करना। तो एक्सेप्ट आ जाएगा इसमें 194 में, डी आ जाएगा एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। 195 में मीक का मतलब क्या होता है, क्यूट, यानी कि विनम्र या विनीत या दब्बू। तो सबमिसिव शब्द हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन सही है। अगला 196 द एंटोनिम, यानी कि अपोजिट वर्ड, ब्लेसिंग, ब्लेस कर दिया भाई, कर्स कर दिया, अपन को आशीर्वाद दे दिया और श्राप दे दिया। 196 में क्या आ जाएगा, कर्स, सी और अभिशाप देना, आशीर्वाद देना और अभिशाप करना। अकम्प्लिश का क्या हो जाएगा, अकम्प्लिश का मतलब क्या होता है, अकम्प्लिश का मतलब होता है, का अर्थ होता है पूरा करना, और जिसका विलोम शब्द है स्कैटर, फैला देना। ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। 198 में फेमस का मतलब प्रसिद्ध होना, और फेमस का अपोजिट क्या होता है, इसका विलोम शब्द होता है ऑब्सक्यूर, अज्ञात, ऑब्सक्यूर, ऑप्शन ये सही है। 199 में ऑर्डरली का अर्थ होता है सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध, और चैओटिक, अव्यवस्थित, CHA अव्यवस्थित होता है इसका मतलब। ग्लूमली का मतलब होता है, अर्थ होता है नियरली डार्क, यानी मतलब अंधेरा, उदास, निराशजनक, जिसका रेडियंट, विकृत या कांति में उल्लासी होता है, रेडियंट। ऑप्शन इसका ये सही है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो का बार बार देखिए, बहुत हेल्पफुल होगा ASI LDC एग्ज़ाम के लिए, और भी SSC एग्ज़ाम 10+2 CGL CPO सबके लिए हेल्पफुल है।